हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चरक सूत्र स्थान अध्याय 12, जिसका नाम है वात कला अकलीय मध्याय। मतलब इसका मीन हुआ कि वात की कला। वात की कला यानी कला मतलब होता है गुण, और अकला मतलब होता है अवगुण या दोष। तो इस चैप्टर में हम वात के गुण और वात के दोषों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में कोई श्लोक वगैरह तो इतने याद करने के हैं नहीं, तो हमें इसकी थ्योरी को अच्छे से समझना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतने चैप्टर्स में सबसे पहले वात का ही वर्णन क्यों किया। तो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक श्लोक पढ़ा था, पितम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धात्व। यानी पित्त भी पंगु होता है और कफ भी पंगु होता है, और जितने भी हमारी मल हैं, धातु है, वो सारी भी पंगु होती है। तो उनको गति प्रदान कौन करता है? वात करता है। और वात के कारण ही सबसे ज़्यादा दोष होते हैं। हमने पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में कि वात के कारण 80 प्रकार के दोष होते हैं। तो इसलिए वात इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम वात के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है वात संबंधित तदित संभाषा परिषद। हमने स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि एक संभाषा वहाँ पर हुई थी, और उसी टाइम हमने पढ़ा था कि हम चरक सूत्रस्थान 12 में एक दूसरी संभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में एक दूसरी संभाषा हो रही है। अब वो संभाषा क्यों हो रही है, किस टॉपिक पे हो रही है? तो वो वात संबंधी क्वेश्चंस के ऊपर हो रही है। अब इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहला तो आता है। तो इस चैप्टर में दो आचार्यों के बीच में 8 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो वो 8 क्वेश्चन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है कि वायु का गुण क्या है, यानी वात का गुण क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वायु के प्रकोपित होने का कारण, यानी वात के प्रकोप का कारण क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या होगा कि वात को शांत करने का कारण क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि वायु जब असंघात है तो उसे प्राप्त किए बिना प्रकोपित और शमन। यानी पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा कि वात के गुण क्या है, दूसरा वात के प्रकोप के कारण क्या है, तीसरा कि वात को शांत करने के कारण क्या है, और चौथा है कि वात को प्रकोप और शांत दोनों चीज़ें साथ में, कि उनके क्या कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्राकृत होकर शरीर और अशरीर में चलने वाली वायु कौन से कर्म करती है। कि प्राकृत वायु है वो शरीर में भी रहती है, और जो शरीर के बाहर यानी वातावरण में भी वायु है वो कौन से काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृत शरीर से बाहर, यानी शरीर के बाहर वायु कौन से काम करेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो विकृत वायु होगी वो संसार में कौन से काम करती है। और लास्ट क्वेश्चन होगा कि वही जो विकृत वायु है वो शरीर के अंदर कौन से काम करती है। तो 4 क्वेश्चन तो थे शुरू के, उसके गुण, प्रकोप, प्रशमनम साथ में था। फिर था कि जो वायु है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो प्राकृत वायु होती है और एक विकृत वायु होती है। और वही प्राकृत वायु एक शरीर में भी रहती है और एक शरीर के बाहर भी होती है। तो शरीर के बाहर वाली वायु क्या काम कर रही है और शरीर के अंदर वाली वायु क्या काम कर रही है, और वही दोनों वायु विकृत हो जाए तो वो क्या काम करती है। तो ऐसे करके इन्होंने यहाँ पे 8 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया है। तो हमें ये 8 क्वेश्चंस कौन से हैं और 8 कितना नंबर है क्वेश्चंस का, तो वो हमें याद होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जब फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वात के गुण क्या है। अब हमें ये तो याद रखना है कि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब कौन से आचार्य ने दिया। तो इस क्वेश्चन का जवाब दिया कुश नाम के एक आचार्य ने। तो उन्होंने क्या जवाब दिया इसका? रुक्ष, लघु, शीत, दारुण। यानी वात के कौन कौन से गुण होते हैं? वात में एक रुक्ष गुण होता है, लघु गुण होता है, शीत गुण होता है, दारुण होता है, खर होता है और विशद होता है। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट में दारुण गुण का वर्णन नहीं किया गया था, वहाँ पे उन्होंने दारुण की जगह सूक्ष्म और चल बताए थे, लेकिन यहाँ पे दारुण गुण का भी वर्णन किया गया है। तो अगर एमसीक्यू में आ जाता है कि दारुण वात का गुण है, तो हाँ है, क्योंकि चरक सूत्र स्थान 12 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 कि वात के प्रकोप के कारण कौन है, कि वात का जो प्रकोप हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। अब वात के गुण बताने वाला तो कौन था? आचार्य कुश था, लेकिन वात के प्रकोप को बताने वाले आचार्य कौन थे? कुमारशिरा भारद्वाज। तो कुमारशिरा भारद्वाज ने क्या बताया कि ये ही वायु के गुण होते हैं। इस प्रकार उन्होंने कहा कि जब उसको समान गुण मिल जाते हैं, तो समान गुण होने से क्या होती है? वात की वृद्धि हो जाती है। तो इन्होंने बताया कि समान गुणों का अभ्यास करना ही धातुओं की वृद्धि का कारण होता है। यानी उन्होंने कहा कि वात के गुण है, रूक्ष था और लघु था, शीत था, दारुण था। बोला अगर उनको यही समान गुण शरीर में भी मिल जाएंगे तो वात की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि समान गुणों से ही वृद्धि होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि वात शमन के क्या कारण है।
तो वात की शांति के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका जवाब देने वाले आचार्य कौन थे? आचार्य कांकायन। तो आचार्य कांकायन ने क्या बोला कि वात के गुणों के विपरीत गुण जब हमारे शरीर में होंगे तो वात का क्या हो जाएगा? शमन हो जाएगा। यानी वात के गुण क्या होते हैं? रूक्ष। तो रूक्ष का विपरीत गुण कौन सा होता है? स्निग्ध। यदि स्निग्ध गुण हमारे शरीर में है तो वात की शांति करेगा। इसी तरीके से वात के जो अन्य गुण होते हैं, शीत होता है, लघु होता है, तो उसके विपरीत गुण यदि हमारे शरीर में होते हैं तो वात की शांति हो जाती है। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 4 कि वात के प्रकोप और प्रशमन की क्या प्रक्रिया है? क्या वात का प्रकोप भी हो और वात का प्रशमन भी, दोनों साथ में? तो इसको बताने वाले आचार्य कौन थे? बडिश धामार्गव। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रकोप और प्रशमन दो चीज़ें साथ में पूछी जा रही है, और जो आचार्य हैं उनके नाम में भी बडिश और धामार्गव दो नाम एक साथ आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि वात प्रकोपक द्रव्य, कह रहे हैं कि जब हम वात को बढ़ाने वाले द्रव्य लेते हैं तो वो शरीर में रुक्षता, हल्कापन, शीतलता, कठोरपन, यानी ये सारे जो वात के गुण हैं उन्हीं को उत्पन्न कर रहे हैं। जब इन गणों से युक्त शरीर हो जाता है, कह रहा है जब ये सारी चीज़ें शरीर में होती हैं तो वात का क्या होता है? प्रकोप हो जाता है। और इसी के विपरीत यदि हम अगर वात को शांत करने वाले द्रव्य लेंगे तो वो हमारे शरीर में रुक्षता का उल्टा स्निग्धता, लघुता का उल्टा गुरुता, उष्णता, शलक्षणता, यानी वात के विपरीत गुणों की वृद्धि होगी। तो शरीर में वात क्या हो जाएगी? शमन हो जाएगी या शांत हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृत शरीर वायु के कर्म। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो वात है वो दो टाइप की है। एक तो प्राकृत है यानी जो नॉर्मल है, और एक अप्राकृत है या वैकृत है जो कि एबनॉर्मल है। ये इसको हम वैकृत भी मान सकते हैं। तो प्राकृत वायु भी दो तरीके की होती है, एक जो शरीर में है और एक जो बाहर है या हमारे जो सराउंडिंग में है। इसी तरीके से अप्राकृत भी दो होती है, एक जो शरीर में चल रही है और एक शरीर के बाहर जो एनवायरनमेंट में चल रही है। तो पहले हम पढ़ रहे प्राकृत यानी अकुपित, जिसमें कोई भी दोष बढ़ावा नहीं है, नॉर्मल फेज में है, उस वायु के शरीर वायु यानी जो शरीर में वायु है उसके कर्म। तो हमें ये जो यहाँ पे 18 कर्म वात के दे रखे हैं, हमें इन 18 को अच्छे से याद करना है। ये हमारे फिजियोलॉजी के क्वेश्चन में भी आते हैं। जैसे पहला है वायु तंत्र यंत्र धर, कि जो वात होती है वो शरीर के अवयवों को बनाने वाली होती है। नेक्स्ट है प्राणो उदान समान व्यान अपान आत्मा, यानी प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, यानी ये जो 5 है ये 5 प्रकार की वो वात होती है जो शरीर में है हमारे। नेक्स्ट है प्रवर्तको चेष्टा नाम उच्च वचना नाम, यानी हमारी चेष्टाओं को बढ़ाने वाली, चेष्टाओं का प्रवर्तन करने वाली वात होती है। नियंता प्रणेता च मनस, यानी मन को नियंत्रित करने वाली, मन का प्रेरण करने वाली भी बात होती है। सर्वे इंद्रियाणाम उद्योजक, सारी जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उनको उत्तेजित करने वाली भी बात है। सर्वे इंद्रिया अर्थानाम अभिवूढ़ा, सभी इंद्रियों को उनके अर्थ, क्या होते हैं उनके अर्थ? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से जोड़ने वाली भी कौन है? बात है। सर्व शरीर धातु व्यूकर, पूरे शरीर में धातुओं के वहन के लिए भी बात होती है। संधान करो शरीर से, शरीर का संधान करने वाली भी बात होती है। नेक्स्ट है इसके बाद प्रवर्तको वाच, यानी प्रवर्तको वाच क्या है? वाणी को, जो आवाज़ होती है, बोली को भी प्रवर्त करने वाली बात होती है। प्रकृति स्पर्श शब्दयो, यानी वात के अंदर दो गुण होते हैं, स्पर्श और शब्द गुण होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है श्रोत स्पर्शनयो मूलम, वायु के द्वारा ही श्रोत यानी शब्द की और स्पर्श यानी जो टच होता है उसका ज्ञान होता है। नेक्स्ट है हर्षो उत्साहो योनि, हमारे शरीर में हर्ष को, उत्साह, एक्साइटमेंट को उत्पन्न करने वाली भी बात होती है। समीरणो अग्नि, अग्नि यानी जाठराग्नि से दे रखा है कि जाठराग्नि को प्रज्वलित, बढ़ाने वाली भी बात होती है। नेक्स्ट है दोष संशोषण, दोष संशोषण यानी जो दोष होते हैं उनको शरीर में सुखाने का काम करती है, उनको कम करने का काम करती है। नेक्स्ट है शेप्तार बहिर महिला नाम, यानी हमारे शरीर में से जो भी विकृत मल होगा उनको बाहर निकालती है। स्थूल अणु स्रोतसाम भेता, यानी हमारी बॉडी में ये जो छोटे चैनल्स होंगे या बड़े चैनल्स होंगे उनको इजीली पार भी कर लेती है। कर्ता गर्भ कृति नाम, या जो एम्ब्रियो होता है उनकी, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए सेल डिवीजन में भी वात हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है आयुष नवृत्ति प्रत्यभूतो भवत अकुपित,
और जो इस प्रकार ये जो वात है वो हमारे शरीर में सारे काम करती है, यानी अकुपित वात जो होगी। इसके बाद हमारा ये जो 5th क्वेश्चन था कि जो प्राकृत वायु है वो शरीर में क्या काम करती है, तो उसके हमने 18 कर्म यहाँ पे पढ़े हैं। तो आप लोगों को ये 18 कर्म जो प्रॉपर संस्कृत जो लाइन लिखी हुई है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि इस चरक में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और फिजियोलॉजी में जब वात दोष हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी वात के कर्म में इसका क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि कुपित शरीर वायु के कर्म। अभी हमने पढ़े अकुपित कि वो कुपित नहीं है, लेकिन अब हम पढ़ रहे कुपित। मानो जो शरीर में जो वात थी वो कुपित हो गई तो उसके क्या कर्म होंगे, तो इसके जो वात के कर्म बताने वाले जो ऋषि थे वो यहाँ पे दे रखा है कि उन ऋषि का नाम था वायुर्विद। तो वात के कर्म बताने वाले ऋषि कौन थे? वायुर्विद राजश्री। अब विकृत हो गई वायु तो उसका कर्म क्या होगा कि शरीर में कुपित हुई वायु कई रोगों को उत्पन्न करेगी, नानाविध रूप, यानी अनेक प्रकार के रोगों को वो उत्पन्न करेगी। बल वर्ण सुख आयुषम उपघाते, यानी वो हमारे शरीर का बल वर्ण सुख आयु इन सबके नाश का कारण बनेगी। मनोव्यहर्ष्यति, यानी वो मन को व्यहर्षति यानी दुख देगी, उसको एकदम दुखी कर देगी। सर्वे इंद्रियाणाम उपहंति, इंद्रियों की जो कैपेबिलिटी है उनका जो सामर्थ्य है उसको खत्म कर देगी। विनहिनंती गर्भान, वो वहाँ पे गर्भ को बना रही थी, ये यहाँ पे गर्भ को डिस्ट्रॉय करेगी या उसमें कोई ना कोई विकृति को उत्पन्न कर देगी। भय शोक मह दय दान्यति, यानी शरीर में मन में भय को शोक को और मोह को दीनता प्रलाप इनको उत्पन्न करेगी। और प्राणश्च उपरुणति, यानी हमारे प्राणों को नष्ट भी कर सकती है। तो इसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम इसको खुद भी लिख सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के, कि जो हमने प्राकृत वायु के जितने भी कर्म पढ़े थे कि अगर वो वायु कुपित नहीं थी, उसमें कोई दोष नहीं था, तो वो शरीर को बनाने वाले काम कर रही थी। तो अगर वही वायु कुपित हो जाएगी तो वो उन 18 कर्मों के एकदम अपोजिटली काम करेगी। जो अकुपित वायु थी वो गर्भ को बना रही थी, लेकिन कुपित वायु गर्भ को नष्ट कर रही है। जो हमारी अकुपित वायु थी वो इंद्रियों का वहन कर रही थी, इंद्रियों को उनके अर्थों के साथ जोड़ेगी, लेकिन अगर वही वायु कुपित हो जाएगी तो वो इंद्रियों का नाश करेगी, प्राणों का नाश करेगी। इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो उन्होंने क्या बोला कि प्राकृत लोक वायु के कर्म। अब हमें उस वायु के कर्म पढ़ने जो वातावरण में चल रही है, जो हमारे एनवायरनमेंट में है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं। तो अगर वो वायु अकुपित है यानी वो फ्रेश एयर है तो उसका क्या लाभ होगा, तो फ्रेश एयर का क्या लाभ होगा यहाँ पे हमें पढ़ना है। धरणी धारणम, धरणी धारणम यानी वो पृथ्वी को धारण करके रखेगी। ज्वलनो अज्वलनम, यानी अग्नि को जलाने का काम करेगी। एकदम प्योर फॉर्म है वायु की तो वो क्या कर सकती है, इसको भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रह ग्रहणा नाम, यानी सूर्य चंद्रमा नक्षत्र और ग्रहों की गति को वो बनाए रखेगी। नेक्स्ट है उसके बाद सृष्टिश्च मेघा नाम, यानी मेघ यानी बादल, बादलों को वो एकदम से उत्पन्न करेगी। अपाम विसर्ग, जल बरसने का काम सही से होगा। प्रवर्तनम स्रोतसाम, पुष्प फलानाम, पुष्प फल सारे आसानी से निकलेंगे, टाइम टाइम पर बारिश होती रहेगी। फिर उद्भेदन च औद्भिदा नाम, यानी उद्भिद जो पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाले होते हैं उनमें भी वो हेल्प करेगी। ऋतु नाम प्रविभाग, ऋतुओं को सेपरेटली 6 ऋतुओं को अलग अलग करेगी, कोई भी 2 ऋतु आपस में मिक्स नहीं होंगी। विभागो धातुना नाम, यानी जितनी भी हमारी धातुएं हैं उनको उनके निर्माण में वो हेल्पफुल रहेगी। धातु मान संस्थान व्यक्ति, उसके बाद धातुओं के नाप माप तोल इनको स्पष्ट करेगी। बीजाभि संस्कार, यानी बीज अच्छे से डेवलप होंगे। उसके बाद जो हमारी फसलें वगैरह हैं वो इजीली पैदा होंगी, उन्हें ना प्रॉपरली जो वायु मिलेगी तो वो आसानी से पक कर सूखने पर हम उनको यूज़ में ले सकते हैं। और लास्ट है इसके बाद अवैकारिक विकारस चेती, यानी अगर ये बात अकुपित रहेगी प्योर फॉर्म में रहेगी तो कोई भी जो संसार है उसके जो प्रॉपर जो काम चल रहे हैं नेचुरली उनमें कोई भी विकृति उत्पन्न नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि लास्ट क्वेश्चन था, वो है लोक वायु के विकृत कर्म। तो लोक वायु के विकृत कर्म कौन से होंगे? अब यही बात की बात कर रहे हैं कि जो संसार में चल रही है लेकिन वो इम्प्योर है,
उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है, पोल्यूटेड है, तो क्या बोलेंगे उसको, क्या क्या होगा इसमें कि वो समुद्रों को उत्पीड़ित करेगी, नदी नाला जो होंगे, नदी नाले, वो जल को उल्टा बहाने लगेगी, नदी का जल उल्टा बहने लगेगा, भूमि में कंपन होगा यानी भूकंप वाली कंडीशन आएगी, बहुत ज़्यादा बारिशें होने लग जाएंगी, पर्वत टूट जाएंगे, वृक्ष उखड़ के फेंक जाएंगे, और 6 ऋतुओं को कोई डिवीजन नहीं होगा, जगह जगह पर मछली, मेंढक, सांप ये सारे फैले रहेंगे, जो हमारी फसलें हैं फसलें खराब हो जाएंगी, और प्राणियों का विनाश होने लगेगा, जितनी भी हमारे यहाँ पे जो लिविंग नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जो भी वाद से काम कर रही हैं, उन सब डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, और चारों युग का धीरे धीरे नाश होने लगेगा। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे वाद के कर्म को बताया है। नेक्स्ट है वायु के चिकित्सक कर्म का वर्णन। तो अब कह रहे हैं कि वाद के बारे में और क्या बोला गया है कि वायु ही भगवान है और वायु ही संसार की उत्पत्ति का कारण है, वो नाश रहित है, जो वायु को हम खत्म नहीं कर सकते। वात ही क्या करती है, प्राणियों को उत्पन्न करने वाली भी होती है और प्राणियों को नष्ट करने वाली भी होती है। वात ही सुख और दुख का कारण है, तो उसी का नाम, इसलिए इन्होंने वात के क्या क्या यहाँ पे पर्याय बोले, इसलिए इन्होंने वात का नाम मृत्यु, यम, नियंता, प्रजापति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्वरूप, संवेग और सभी तंत्रों का रचयिता वात को कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि वात ही संसार की उत्पत्ति कर रही है। वात को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना उसको उत्पन्न कर सकते हैं। वात ही सबको सुख देने वाली और दुख देने वाली भी वात ही होती है। नेक्स्ट है इसके बाद मरीचि का उपयुक्त वर्णन। तो इस प्रकार जो राजश्री वायुर्वेद थे उन्होंने सारे वात के कर्म बताए। तो इनके सारे वचनों को सुनकर जो मरीचि नामक आचार्य थे या वैद्य थे, उन्होंने कहा आपने जो कहा वो सब ठीक है, परंतु आयुर्वेद शास्त्र में वायु के गुणों को कहने और जानने का क्या लाभ है। अब उन्होंने बोला कि भाई आप जो कह रहे हो हम मान लेते सब ठीक है, लेकिन सिर्फ आयुर्वेद में वात ही थोड़ा है, तो सिर्फ वात के गुणों को ही जानने का क्या लाभ होगा। तो इस प्रकार जो वायुर्वेद थे उन्होंने जवाब दिया कि वैद्य चिकित्सा करते समय बलवान, अत्यंत परुष और शीघ्रकारी जो होती है बात ही है। यह बात अगर वैद्य को नहीं समझ आएगी कि भाई कौन सी चीज़ डोमिनेट है, तो वो कैसे चिकित्सा करेगा। तो उन्होंने बोला कि कहीं रोगी का नाश नहीं हो जाए, इसलिए ना रोगी को बचाने के लिए उसकी वायु से रक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ रखी है कि पितम पंगु कफम पंगु, तो वायु डोमिनेट है, वायु बहुत बलवान है। तो अगर किसी वैद्य को चिकित्सा करनी है तो उससे पहले व्यक्ति की वायु से रक्षा करनी पड़ेगी, और अगर वो वायु से उसकी रक्षा कर लेता है तो जो पेशेंट है या जो भी जिसकी चिकित्सा की जा रही है उसकी वृद्धि, उसके तेज की वृद्धि होगी, उसके ज्ञान की वृद्धि होगी और उसकी आयु की भी वृद्धि होगी। इसी तरीके से जो आचार्य वैद्य मरीचि थे उन्होंने पित्त के कर्म भी बताए हैं, प्राकृत और वैकृत पित्त के कर्म। उन्होंने क्या कर्म बताए प्राकृत और वैकृत पित्त के, तो मरीचि ने बताया कि अग्निरेव शरीरे पित्त अंतर्गत, यानी पित्त के अंदर रहने वाली जो अग्नि होती है वो कुपित और अकुपित अवस्था में कार्य करती है। यदि वो कुपित है, उसमें दोष हो रखे हैं, तो वो हमारे शरीर में अशुभ कार्य करेगी, लेकिन वो अकुपित है, वो स्वस्थ है, तो वो हमारे शरीर के अंदर शुभ कार्य को करेगी। जैसे पक्तिम अपक्तिम, मानो वो कुपित है तो वो पाचन नहीं करेगी, लेकिन वो अकुपित है तो वो पाचन करेगी। उसी तरीके से दर्शनम अदर्शनम, अगर सही है तो नेत्रों से हम देख सकते हैं, क्योंकि नेत्रों में आलोचक पित्त होता है, और अगर वो खराब है तो नेत्रों को देखने में प्रॉब्लम आएगी। मात्रत्वम अमात्रत्वम, यानी उसके बाद क्या है कि शरीर का जो टेम्परेचर है वो ठीक रहेगा, और कुपित हुई तो वो ठीक नहीं रहेगा। प्रकृति विकृत वर्णों, हमारे शरीर के जो वर्ण हैं उसमें विकृति आनी शुरू हो जाएगी। शौर्य, भयम, क्रोध, हर्ष, मोह, यानी वो कौन कौन से भाव हमारे शरीर में होंगे और नहीं होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, पित्त के कुपित होने में और अकुपित होने में, कि शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसाद, यानी इस तरीके के सुख और दुख हमारे शरीर में रहेंगे। तो ये जो पित्त के वैकृत गुण बताने वाले कौन थे, मरीचि थे। इसके बाद नेक्स्ट था कफ। अब पित्त के बारे में बता दिया, तो अब कफ के बारे में, तो कफ के बारे में बताने वाले कौन थे, आचार्य काप्य। तो आचार्य काप्य ने क्या बोला, सोम व शरीरे श्लेष्मा अंतर्गत, यानी कफ के अंतर्गत रहने वाला जो सोम है, वो यानी जो सौम्य पदार्थ है, उसके बारे में बोला है कि वो कुपित और अकुपित अवस्था में रहकर कार्य करता है, वही सेम पित्त की तरह है। तो इसमें पहला है द्राढ़, यानी अगर वो अकुपित है तो वो शरीर में दृढ़ता लाएगा, लेकिन वो कुपित हो गया है तो वो शरीर में दृढ़ता नहीं लाएगा। शैथिल्य, शिथिलता के लिए बोला है।
उपचय यानी अगर वो कुपित है तो वो उपचय नहीं करेगा पूरी तरीके से, लेकिन अगर वो अकुपित है तो वो उपचय का कार्य सही से करेगा। उसी तरीके से कार्श्यम, उत्साह, आलस्य, वृक्षता, क्लिबता, ज्ञान, अज्ञान, बुद्धि, मोह इत्यादि। तो इसी तरीके से वही द्वंद्व चल रहा है। यदि अगर वो जो कफ है वो अकुपित है तो वही सारी चीज़ें सही से करेगा बॉडी में, लेकिन अगर वो कुपित हो रखा है तो वो इन सारी चीज़ों को नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि भगवान पुनर्वसु आत्रेय का उन्होंने अब वात, पित्त और कफ तीनों के बारे में क्या कहा। तो आत्रेय जो पुनर्वसु थे उन्होंने सबके बातों को सुन के, जितने भी आचार्य थे उनके जवाब को सुनकर कहा कि भाई आप सारे ठीक कह रहे हैं, लेकिन वात, पित्त और कफ ये तीनों ही शरीर में समान मात्रा में होंगे, तभी ये क्या करेंगे, पुरुष को बल, वर्ण, सुख और आयु युक्त करेंगे। जैसे ठीक ठीक रूप में सेवन किए हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आपको स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं। दोनों ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे हमने पुरुषार्थ चतुष्टय पढ़ा था कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 चीज़ें हमारे आरोग्य की प्राप्ति के लिए होती है, तो उसी प्रकार अगर हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों चीज़ें समान अवस्था में है तो वो हमारे शरीर को बल, वर्ण, सुख और आयु की प्राप्ति करवाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है कि इस प्रकार भगवान आत्रेय पुनर्वसु ने सभी ऋषियों और उनके वचनों को ध्यान से सुना और लास्ट में उनका अभिनंदन किया। तो इस तरीके से चैप्टर यहाँ पे एंड होता है और इस चैप्टर में मेन हमको वात के, पित्त के और कफ के प्राकृत और वैकृत कर्म आने चाहिए, और साथ में जो 8 क्वेश्चंस पूछे उन 8 क्वेश्चंस के जवाब हमें अच्छे से यहाँ पे आने चाहिए, और कि किस क्वेश्चन का जवाब किस आचार्य ने दिया। तो ऐसे जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो वाइवा में भी पूछ लिए जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप सो आपको ये चैप्टर समझ आया हो।